मुख्यमंत्री नायब सैनी के विधानसभा क्षेत्र लाडवा में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी। यह तिरंगा यात्रा लाडवा के नए बस स्टैंड से शुरू हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्वयं हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा की अगुवाई की। वहीं इस यात्रा में भाजपा नेता और लाडवा की जनता भी भारी संख्या में मौजूद रही। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज लाडवा में तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा, यह तिरंगा यात्रा भारत की रक्षा करने वाले जाबाज सैनिकों के लिए है। ऑपरेशन सिंदूर इसका जीता जागता उदाहरण है। यह सिंदूर को सुरक्षित रखने का संकल्प है। तिरंगा यात्रा जवान वीरों के लिए यह संदेश देती है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है, जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर को सफल किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाने वाला काम हमारे जाबाज सैनिकों ने किया है। हमारे जाबाज सैनिकों की गूंज अमेरिका और चीन तक गई है। सीज फायर के जरिए हमारे भारत ने संयम और शांति की मिसाल पेश की है। हमारे देश को एक नई सोच और संकल्प की दिशा प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा SYL पर दिए गए बयान को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान अहंकार के रथ से नीचे नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि पंजाब गुरुओं की धरती है। उन्हें समाज हित में काम करने चाहिए। भगवंत मान गुरुओं की शिक्षा का अनादर करते जा रहे हैं, लेकिन वो हरियाणा का पानी रोक कर क्या साबित करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर लगाम बारे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि जो लोग सामाजिक कार्यों में संलिप्त हैं, कानून उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर रहा है। विभिन्न जांच एजेंसियां देश हित की जानकारियां पाकिस्तान को देने पर नियमानुसार कार्रवाई कर रही हैं। इनेलो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला के 25 तारीख से हरियाणा प्रदेश से पंजाब को जाने वाली रास्ते को बंद करने का मुद्दे को लेकर कहा कि यह उनकी क्रांति दल का एजेंडा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल हुई मुलाकात पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि उनसे मुलाकात प्रदेश के विकास को लेकर हुई है। प्रदेश का विकास तेज गति से हो रहा है, इस पर भी चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारा मार्गदर्शन भी किया है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे कई मुद्दों सहित तिरंगा गंगा यात्रा के बारे में भी उनसे जानकारी साझा की है। आज हरियाणा प्रदेश को आज डबवाली स्टेशन की सौगात पर उन्होंने कहा कि इससे भी साबित होते हैं कि हरियाणा में विकास तेज गति से हो रहे हैं। SYL नहर को लेकर भगवंत मान कह रहे हैं SYL को पानी नहीं है, हरियाणा क्या जूस लेगा उसमें। SYL नहर को लेकर भगवंत मान ये कह रहे हैं कि जब पानी नहीं है तो हरियाणा क्या जूस लेके जाएगा उसमें। देखिए, हमारी गुरुओं की परंपरा है, पीने के पानी का सवाल था और गुरुओं ने भी हमें यही शिक्षा दी है। उस शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि भगवंत मान साहब अहंकार में है किसी में, जो गुरुओं की शिक्षा को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की राजनीति से उनको छुटकारा पाना चाहिए। समाज हित में काम करने चाहिए, समाज को बढ़ाने वाले काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये पीने के पानी का सवाल है। और आजकल तो हम देखते भी हैं, ये समय ऐसा है, सभी लोग गुरुओं के नाम के ऊपर छिबिल्ले भी लगाते हैं। उनके दिवस होते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं, परंतु ये तो उनकी शिक्षाओं का भी अनादर कर रहा है। मेरा आग्रह है भगवंत मान से भी इस प्रकार की राजनीति से ऊपर उठ करके आप पीने का पानी हरियाणा को वो दें। मेरा ऐसा उनसे आग्रह है। यूट्यूबर को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर कोई गाइडलाइन जो कि हरियाणा में जैसे देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, यूट्यूबर को लेकर के चाहे कोई सोशल मीडिया के ऊपर है, जो भारत के विरुद्ध असामाजिक तत्व जिन्होंने कहीं ना कहीं कोई जानकारियाँ वो पाकिस्तान के साथ शेयर की है, उसकी पूरी जांच चल रही है। और हमने कहा भी है कि इसको डीपली देखा जाए कि भारत के अंदर रह करके भारत के विरुद्ध प्रचार करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जांच करके जो भी पुलिस कार्रवाई बनती है, हमने कहा है कि वो आप करेंगे। सर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से 142 करोड़ रुपए की अवैध कमाई मिली है, ऐसा ईडी ने कहा है। चार्जशीट फाइल कर दी। नहीं, देखिए, क्योंकि ये नहीं पता लगता, अभी तो
जहाँ जहाँ पता लगता है वहीं है, जहाँ पता ही नहीं लगता। और देश के विकास में कांग्रेस ने काम नहीं किया, अपने विकास में काम किया है। आज देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का 10 वर्ष का भारत, बदलता हुआ भारत नजर आ रहा है। कांग्रेस का 55 साल का भारत, पिछड़ता भारत नजर आता था, आज विकसित भारत नजर आ रहा है। ये अंतर है। अभय चौटाला कह रहे हैं कि 25 तारीख से पंजाब जाने वाले रास्ते बंद करेंगे, पानी नहीं मिल रहा है। उसको लेकर अभय चौटाला ने कल स्टेटमेंट दिया कि 25 तारीख से हरियाणा को जो रास्ते यानी पंजाब जा रहे हैं बंद करेंगे। देखिए, उनके दल का ये एजेंडा है, वो क्रांतिकारी दल है। कभी वो खोदना शुरू कर देते हैं, कभी रास्ता बंद की बात उन्होंने कही है, क्योंकि ये समस्या सामूहिक है, ये सब की मिलकर के समस्या है। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर नज़र लगाए हुए है, माननीय हाई कोर्ट में भी आज इसके ऊपर चर्चा हो रही है, और जो भी माननीय कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मानना चाहिए। मैं भगवंत मान जी से कहना चाहूँगा कि आप इस प्रकार की राजनीति ना करें, जो माननीय कोर्ट ने फैसला दिया है उसको स्वीकार करें। हमारी ये संवैधानिक पीठ है, हमारी संवैधानिक पीठों का सम्मान करना ये हम सब का दायित्व है, क्योंकि आम आदमी ने न दिल्ली में किया और यहाँ तो पंजाब में क्या करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि उस पानी को दें। विकास कार्यों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हरियाणा के बारे में चर्चा हुई है और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन भी किया है, और हमारी सोच है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम 3 गुना गति से काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैंने जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जो तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं हरियाणा के अंदर, उसकी भी जानकारी मैंने दी है कि भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल करके तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, और लोग सेना का धन्यवाद कर रहे हैं, लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि उनके नेतृत्व में हमारे जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान के जो आतंकवादी अड्डे थे उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया है। मैं उनको सलूट करता हूँ। मोदी डबवाली स्टेशन का बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा को दे रहे हैं। हाँ, अमृत योजना, अमृत स्टेशन योजना के तहत भारत में आज कई स्थानों के ऊपर जो लगातार रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हो रहा है। पिछली बार हमारे कुरुक्षेत्र का भी उसमें आया था, आज डबवाली